हेलो एवरीबॉडी। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर ऑन मूविंग फ्रेम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कोई कंटेनर है, एक्सेलरेट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो फिर फ्लूइड का प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन है अपवर्ड। जैसे आपको एक बीकर नजर आ रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। ओके, तो हो क्या रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो बीकर के कारण एक रिएक्शन लगेगा इस फ्लूइड पर। फाइन। और रिएक्शन फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो एक तो P इंटू ए जो हमने इस एरो से, वायलेट एरो से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा है, ये आपका क्या है? एक तरीके से रिएक्शन है। किसके कारण है? बेस के कारण। किस पर है? फ्लूइड पर है। एक फोर्स तो ये काम कर रहा है। दूसरा, इस फ्लूइड का mg जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, अनडाउटली। क्लियर है? ओके। और बीकर के साथ साथ ये आपका फ्लूइड है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि अपवर्ड फोर्स Pa जो कि रिएक्शन फोर्स है माइनस mg इक्वल टू ma, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या लगाया हमने? न्यूटन सेकंड लॉ। फाइन। ओके, अब mg को ले जाएं अपन राइट हैंड साइड के अंदर, तो ऐसा लिख सकते हैं mg प्लस ए, कोई इश्यू नहीं है। अब मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका? लिक्विड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई? हाइट मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाइट मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी। तो यहां से एरिया कैंसिल कर दें अपन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? P इक्वल टू एस डी जी प्लस ए। फाइन। तो अब आप एक टेक्निक ही ध्यान रखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वहां डेराइव तो करेंगे नहीं, ये तो एक्सप्लेन कर दिया हमने कॉन्सेप्ट कैसे आया है कि अगर एक्सेलरेट अपवर्ड आ रहा है तो G प्लस ए यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैकेनिक्स में हमने आपको सिखाया था न्यूटन सेकंड लॉ की जो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार उस सीरीज को, है ना, वॉच कर लें, बहुत हेल्पफुल है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, अगर सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो आपको क्या करना है? एच डी प्रेशर के केस में एच डी जी कहते हैं ना अपन, तो बस जी में प्लस ए कर देंगे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन है तो। फाइन, एक बात। चलिए, अभी सपोज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम देखें अपन इसको। कि देखिए mg तो फ्लूइड का डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बेस के कारण एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, रिएक्शन फोर्स F इक्वल टू पी ए, वो अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब ये डाउनवर्ड जा रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट, तो नेट फोर्स, अब देखिए डाउनवर्ड है, इसका मतलब इसका mg ज्यादा होगा, तो mg माइनस पी ए फ्लूइड पर लगा रहे हैं अपन, इक्वल टू ma। क्लियर है? फाइन। तो पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ma को हमने लेफ्ट साइड में लिया है, pa को एक तरीके से राइट हैंड साइड में लिया है, mg माइनस ए। फाइन। अब मास की वैल्यू रखेंगे अपन कहां से? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। वॉल्यूम क्या होगा? h इंटू ए। वॉल्यूम क्या होगा? h इंटू ए, है ना, और ये d डेंसिटी है हमारा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो यहाँ से एरिया कैंसिल कर लीजिए, तो p क्या आ गया? एस डी जी माइनस ए। क्लियर है इतना? फाइन। अब आप इस टेक्निक को ध्यान रखें, गेज प्रेशर हमने बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि गेज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचडीजी कैसे आता है, वो जिन्होंने नहीं देखा उस लेक्चर को देख लें, वेरी फर्स्ट लेक्चर है उसको। फाइन। तो अब आपको याद रखना है कि एचडीजी आपको ध्यान रहता है, तो बस इतना और करना है, टेक्निक ध्यान रखें कि डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो जी में से माइनस ए कर देंगे, अपवर्ड है तो क्या देखा हमने? जी प्लस ए कर देंगे। कैसे आया वो भी बताया हमने। फाइन। अभी अपवर्ड एक्सेलरेशन की बात हो गई, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा थ्रस्ट ऑन वर्टिकल सरफेस, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बात की बात है, पहले जब एक्सेलरेशन नहीं है, स्टेशनरी है कोई कंटेनर, फिर भी इस फ्लूइड के कारण वर्टिकल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टली इसको एक्सेलरेट कराएंगे, उसको एडप्ट करेंगे इसके साथ में। तो चलिए समझते हैं इसको। तो मान लीजिए एक कंटेनर हमारे पास है जिसका हर एक डायमेंशन L है और उसमें H हाइट तक लिक्विड फिलअप है। राइट, तो अब कंसिडर कीजिए इसके एक वर्टिकल वॉल को ABCD,
जिसका डायमेंशन क्या है एल और हाइट कितना है एच, बस एच हाइट तक ही कांटेक्ट में है तो यही एरिया कंसिडर करेंगे। तो इस पर प्रेशर का कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको इजी करने के लिए इसको छोटे छोटे एरिया की स्ट्रिप्स में बांट लें, छोटे छोटे, ये छोटी छोटी स्ट्रिप जैसा हमने डायग्राम में दिखाया है। एल तो इसका विड्थ हो जाएगा और हाइट इसको dx बोल देंगे अपन, इसकी हाइट कितना dx और वाटर लेवल या लिक्विड लेवल से कितना डेप्थ पर ये x, तो इसका जब एरिया की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या बोलेंगे L dx। क्लियर है यहाँ तक? फाइन। तो अब इस पर थ्रस्ट की बात कर ले, किस एरिया पर? इस स्ट्रिप जो बनाई है हमने थोड़ा सा डार्क इंडिगो कलर में dA, इसका एरिया क्या होगा L dx इस पर। तो थ्रस्ट यानी कि फोर्स पहले तो फोर्स क्या होगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर गेज प्रेशर, प्रेशर का डायरेक्शन पास्कल्स लॉ में हमने देखा था हर डायरेक्शन में सेम रहता है, इसका प्रीवियस ही लेक्चर था, जिन्होंने नहीं देखा उसको वॉच कर ले। तो यहाँ इस स्ट्रिप पर गेज प्रेशर क्या होगा, HDG वाला फॉर्मूला याद करो, तो H की जगह हम x ले लेंगे, यहाँ पर HDG कह देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू रख दें यहाँ पर XDG, तो गेज प्रेशर हो गया, ठीक है। और DA क्या है हमारे पास LDX, ये वैल्यू रख दी हमने। क्लियर है यहाँ तक? फाइन। x को साथ में ले लिया, L को यहाँ रख दिया हमने, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास x है। क्यों? फाइन, ओके। तो चलो अब फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, राइट। ऑल ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने, वैल्यू रख दें यहाँ पर इसमें। एल डी जी तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि वेरिएबल तो x है हमारे पास में, तो एल डी जी को कॉमन ले लिया हमने। फाइन, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेकर, ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से लेकर और s तक। तो इंटीग्रेशन कहां किया हमने, जीरो से s तक। क्लियर है यहाँ तक? फाइन, ओके। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है हमारे पास h। तो x की वैल्यू हम h रख दें तो h स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो क्या आने वाला है हमारे पास एल डी जी h स्क्वायर बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? फाइन, ओके। तो क्या इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए h को दो पार्ट पे कर लिया हम, h बाई 2 डी जी मल्टीप्लाई बाई एच एल, यस वी कैन राइट। अब h बाई 2 डी जी मल्टीप्लाई बाई एच एल क्या है, यहाँ पर देखिए h तो हाइट है और l क्या है आपके पास में, ये विड्थ है, तो ये तो एरिया हो गया। एरिया कौन सा, वर्टिकल सरफेस का वो एरिया जो कि इस लिक्विड के कांटेक्ट में है, वो एरिया है ना। अब ये h बाई 2 डी जी, h तक पूरा हाइट था लिक्विड का, तो h बाई 2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हो गई। तो हम h बाई 2 डी जी को क्या कहते हैं, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और A क्या है, वर्टिकल इम्ब्रस सरफेस है, जो कि वो वर्टिकल सरफेस जो कि इसके अंदर कांटेक्ट में है, लिक्विड में डूबा हुआ है एक तरीके से, लिक्विड के कांटेक्ट में है। फाइन, तो आप सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी स्टेशनरी, अभी एक्सेलरेशन की बात नहीं है, स्टेशनरी किसी भी कंटेनर के अंदर वर्टिकल वॉल पर अगर थ्रस्ट की कैलकुलेशन करनी है, थ्रस्ट का मतलब लिक्विड के कारण जो फोर्स लगता है, फ्लूइड के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये तो फॉर्मूला। तो लेकिन प्रेशर क्या लेना है वर्टिकल सरफेस पे, ध्यान रखना आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द एरिया जितना कांटेक्ट में है। आप इसको एवरेज प्रेशर भी कह सकते हैं। एवरेज प्रेशर जैसे ऊपर टॉप पे यहाँ पर गेज प्रेशर 0 हो गया, यहाँ P हो गया, तो 0 प्लस P बाई 2 ऐसा करके एवरेज प्रेशर भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फाइन, ओके। अब ये जो हमने सीखा है इसको पहले पक्का करेंगे हम, पक्का करने के लिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो अब मेरे पास एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर, हर एक साइड उसका L है और हर साइड की वैल्यू कितना है 1 मीटर। इसमें आधा लिक्विड फिलअप है, आधा लिक्विड फिलअप है हाफ मीटर तक, राइट, ओके। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अब ये भी सीखा आपने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कौन सा, जितना कि इसके कांटेक्ट में होगा लिक्विड के, तो h बाई 2 डी जी मल्टीप्लाई बाई ए, h बाई 2 डी जी मल्टीप्लाई बाई ए, राइट। तो h की वैल्यू कितना है हमारे पास 1 बाई 2, h की वैल्यू कितना है 1 बाई 2, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना है किसका, लिक्विड का, कंटेनर से मतलब नहीं है। कौन लगा रहा है प्रेशर, कौन लगा रहा है फोर्स, लिक्विड यानी फ्लूइड। फाइन, तो ये हमें लेना है h की वैल्यू, वो जितनी हाइट तक की लिक्विड इसके अंदर है। फाइन, तो h की वैल्यू क्या रखना है अपने को, हाफ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलो वैल्यू रख लेते हैं। एरिया का मतलब क्या बताया था मैंने, जितना कांटेक्ट सरफेस होगा, तो कांटेक्ट सरफेस क्या होगा वर्टिकल वॉल का, L मल्टीप्लाई बाई H एरिया। एरिया में तो पूरा लेना पड़ेगा, कांटेक्ट सरफेस है ये। फाइन,
अब वैल्यू रख लो, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी रखी है हमने, हाफ। कैसे रखी है वो समझा देते हैं। डी डेंसिटी, वाटर ले लें एक बार थोड़ी देर के लिए, लिक्विड अगर वाटर है हमारा तो 10⁻3, जी को 10 कह दिया। एल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हर साइड कितना हमारे पास 1 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। एच कितना है, हाफ, ये हाफ रख दिया हमने, है ना। इनको सॉल्व कर लें अपन। ये 2 और 2 4 हो गया आपका, 10⁻3 और 10 कैसे लिखा है हमने, 10⁻4, ये हाफ, यहाँ तक क्लियर है, फाइन। तो ये 2 और 4 कितना हो गया, 8, ठीक है। 10⁻4 को दो पार्ट में बांट के हमने लिख दिया है यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 8 का डिवाइड करें 10 में तो 1.25 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना थ्रस्ट काम करेगा, 1.25 इंटू 10⁻3 न्यूटन इसके वर्टिकल सरफेस पर, ईच वर्टिकल सरफेस पर, ईच वर्टिकल वॉल पर इतना थ्रस्ट काम करेगा। अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इससे क्या समझ रहे हैं आप कि स्टैटिक लिक्विड भी है वही वर्टिकल सरफेस पर फोर्स लगाता है वॉल्स के ऊपर। क्लियर है, फाइन है यहाँ तक, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और वो डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर, राइट। हर एक इसकी साइड्स वगैरह मेंशन है यहाँ पर। विड्थ 1 मीटर है, लोअर साइड 3 मीटर है, अपर साइड 1 मीटर है, यानी पूरी तरीके से डूबा हुआ एक तरीके से। ओके, इसको H1 कह दिया हमने 1 मीटर को, इसको H2 कह दिया, अपर साइड को H1, लोअर को H2 कह दिया, फाइन। ओके, और वर्टिकल सरफेस पर हमको यहाँ थ्रस्ट की कैलकुलेशन करना है, तो इस वर्टिकल सरफेस के एरिया को A कह देंगे, है ना। तो हर वर्टिकल सरफेस पे कितना काम कर रहा है वो कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमने ड्राइव किया था ये वाली बात कि जब भी वर्टिकल सरफेस पर थ्रस्ट की कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, जितना भी लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में होगा इसमें, जो एरिया डायग्राम में मेंशन किया है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर, ओके। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कितना है लिक्विड के सरफेस से, इसको हमने H बोल दिया, तो HDG हो गया एकदम, है ना। डायग्राम में देखते चले, एरिया को A बोल दिया है वर्टिकल सरफेस का, फाइन। तो वैल्यू रखें। अब H की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन आप इसकी ज्योमेट्री को देखें, इस H की कैलकुलेशन हम करें तो क्या ये इसका एवरेज है, H1 प्लस H2/2, है ना। सोचें इस बारे में, DG मल्टीप्लाई बाई A, ओके। वैल्यू रख देते हैं। H1 कितना है 1, H2 कितना है 3, और वाटर की बात चल रही है तो डेंसिटी कितना हो गया 10⁻3, G को 10 ले लिया। एरिया, अब एरिया किसका लेना है, वर्टिकल सरफेस का। देखिए इसकी विड्थ तो कितनी है हर साइड बेस की 1 मीटर, और ये कितना, ये टोटल कितना है 3 और ये 1, तो क्या ये जो इसका वर्टिकल वॉल है इसकी हाइट 2 हो गई क्या, ये सर नो, देखो जरा। तो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस जो होगा उसका एरिया कितना होगा 2 × 1, फाइन। अब देखिए 2 से इस 2 को कैंसिल करते हैं हम, तो 1 + 3 तो 4 हो गया, और ये 10⁻4 हो गया। तो इसके हर वर्टिकल सरफेस पर ये फ्लूइड कितना थ्रस्ट लगाएगा, यानी फोर्स लगाएगा 4 × 10⁻4 न्यूटन। क्लियर हो गया। अब हम तैयार हो गए। हमारा तो टॉपिक था एक्सेलरेटेड फ्रेम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। तो ये हमने बताया कि इवन एक्सेलरेटेड नहीं है, थ्रस्ट जब भी काम कर रहा है तो इसको भी हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब तो चलो शुरू करते हैं इस बात को कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली है, राइट। तो सबसे पहले बिफोर एक्सेलरेशन हमने देखा कि एक कंटेनर के अंदर मान लो h हाइट तक लिक्विड फिलअप है, l उसका विड्थ है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कितना प्रेशर काम करेगा, H/2 DG, ये हमारे काम में आता है ना। तो इनिशियल थ्रस्ट क्या होता है वर्टिकल वॉल पर, ये हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वर्टिकल सरफेस जो भी कांटेक्ट में होगा, जितना एरिया कांटेक्ट में होगा लिक्विड का उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है बिफोर एक्सेलरेशन, राइट। और ये वैल्यू H/2 DG मल्टीप्लाई बाई एरिया, इसको हम काम में ले लेंगे। एरिया क्या होगा H, और हर इसके बेस का साइड L है, तो इसका एरिया हम वर्टिकल सरफेस जो कांटेक्ट में वो जरूरत पड़ने पर क्या लेंगे, H मल्टीप्लाई बाई L। क्लियर, फाइन। तो चलो अब एक्सेलरेशन वाला पार्ट और ऐड कर लेते हैं कि अब आफ्टर एक्सेलरेशन अगर इसको एक्सेलरेट करवाया हमने से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, तो इस लिक्विड पर बैकवर्ड डायरेक्शन यानी राइट टू लेफ्ट एक शूडो एक्सेलरेशन काम करने वाला है, यस और नो, एक शूडो एक्सेलरेशन काम करने वाला है। तो इसके सेंटर ऑफ प्रेशर पर ध्यान दीजिएगा एक शूडो फोर्स काम करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो टोटल थ्रस्ट कितना काम करेगा, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वर्टिकल वॉल पे ऑलरेडी पहले से लग रहा था,
अब एक और सूडो फोर्स काम करने लगेगा, m इंटू ए। मास किसका है? लिक्विड का। तो ये तो हमने पहले देख लिया, विदाउट एक्सेलरेशन आ गया था, अब ये आया है एक्सेलरेशन की वजह से, इसको ऐड कर दिया हमने। क्लियर हो गया यहां तक? फाइन। मास पहले भी हमने देखा है, वॉल्यूम h मल्टीप्लाई इसका एरिया, डेंसिटी, ये तो मास हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया। क्लियर है? तो प्रेशर की बात करें हम, प्रेशर ऑन द वॉल, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस एरिया का डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 1/2 HdG प्लस HD। क्लियर? समझ में आ गया? ओके फाइन। इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, है ना, कि क्वेश्चन में कैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक बीकर है मेरे पास में और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए फ्लूइड के अंदर ABCD और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं। अब एट रैंडम एग्जामिनर ये देखो मैंने कहाँ पॉइंट लिए, D और B के बीच में प्रेशर पूछा है, एट रैंडम पूछा है, राइट। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो C और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो ये तो गेज प्रेशर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है? H। तो गेज प्रेशर हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था, तो वो क्या होता है? HdG। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये ले रहे हैं हम C और D पॉइंट के बीच में, फिर फाइनली उसको देखेंगे। सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं D और C के बीच में। तो देखिए जब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीकर को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो इस फ्लूइड पर एक सूडो फोर्स काम करेगा राइट टू लेफ्ट की तरफ, और उसकी वैल्यू क्या होगी? m इंटू ए। यस अनडाउटली। फोर्स क्या होता है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाई ए, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा वो, है ना। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स मान के चले आप, ओके। और m क्या है? मास। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है? L, राइट। और इसका जो वर्टिकल सरफेस है उसका एरिया हमने मान लिया कांटेक्ट एरिया A। बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये तो हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हो गया, और ये एक ही जगह अपनी जगह A है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ से डेल्टा P की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? LDA। तो आप सिंपली ऐसा ले सकते हैं, ये गेज प्रेशर का फॉर्मूला सबको याद रहता है HdG। तो H की जगह तो आपको क्या लेना है? ये वर्टिकल हाइट होती है बेसिकली। तो जब भी हॉरिजॉन्टली आपको दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस लेना है तो उन पॉइंट के बीच का सेपरेशन ले लें H की जगह पर, एक बात। दूसरी बात, अब हॉरिजॉन्टली जब भी बात होगी तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G लेते हैं आप, इसकी जगह बस वो एक्सेलरेशन ले लें, सूडो एक्सेलरेशन A। वैसे याद रखें आप, तो ये सब डराइव नहीं करना पड़ेगा। जब भी हॉरिजॉन्टल फ्लूइड के किन्हीं दो पॉइंट्स जो कि हॉरिजॉन्टली किसी लाइन पर हो तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो HdG वाला फॉर्मूला दिमाग में लाओ। H की जगह तो सेपरेशन ले लो L, G की जगह एक्सेलरेशन ले लो, वो सूडो एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? फाइन। अब हम अपने मकसद पे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमें तो D और B के बीच में चाहिए था, राइट। तो ये देखो PC कॉमन है मेरे पास, D और B आ जाएगा, तो मैं क्या करूँ? ये इक्वेशन, दो इक्वेशंस मेरे पास आ गए, इनको ऐड कर दूँ, काम हो जाएगा मेरा। जैसे मैं ऐड करूंगा तो देखो PC कैंसिल हो जाएगा, तो PD माइनस PB आ गया, है ना। इनको ऐड किया मैंने तो D तो कॉमन ले सकते हैं हम, तो HG प्लस LA। तो एट रैंडम अब समझ में आया कि फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप पहले वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल लो और उन इक्वेशंस को सॉल्व करो। समझ में आई बात? ओके। अब एक्सेलरेटेड जो लिक्विड होता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेशर इक्वेशंस किस तरीके से बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।